Okay, good afternoon. Today we are going to start the age of revolution 1830 to 1848. So first we will recall what were the different topics we were taught earlier. So पहले we will discuss about the till 1815 Napoleon Bonaparte was in power. After when he was defeated by the different nations supported by the Russia, Persia, Britain, and later on Treaty of Versailles or hosted by the Duke Metternich. And after that, 1815 to 1830, conservative they were in power. And after revolution is started by the revolutionaries, and there is the one example given inside your book that is related to the Mazzini. Started born in Geneva or started the movement through the secret agency. There were two agencies formed or organizations formed by the Mazzini. One was the Young Italy and another one. So Greek War of Independence is started. हमने पहले ग्रीक का इंपोर्टेंस बताया था. You know, Greek is located on not a nation border. It is located on two continent border. One is Europe, another one Asia. तो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे लोकेटेड है फॉर ग्रीक नेशन. एंड अर्ली टाइम यू नो इन दिस जो कम्युनिटी मोस्टली मेजॉरिटी में दिस आर द क्रिश्चियनिटी. ग्रीक में क्रिश्चियन रहते हैं. ओके, शेयर मतलब क्रिश्चियनिटी. And it was annexed by the Ottoman Empire. Ottoman Empire आपके देश में जब इंडिया से लेके सब जगह नेम आता है Ottoman, you know, Turkey Empire जो है. तो it was annexed by the Turkey Empire, or you know Turkey is Muslim. Are you able to see or not on blackboard? तो Turkey Empire, तो you know अब their religion और culture influenced by the whom? Muslim also. तो एक क्या ऐसा प्लेस बन गया, हिस्टोरिकल प्लेस, जिसकी एक कार्डन रोल वो भी बोला जाता है. ये ऐसा प्लेस बन गया वेयर द बोथ कल्चर्स आर मिक्स अप. मुस्लिम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया एंड अनदर वन क्रिश्चियनिटी के लिए भी हो गया. तो ग्रीक इस कार्डन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. अगर वन मार्क में क्वेश्चन आ जाए व्हिच वन इज द नेशन नोन एज द कार्डन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन ग्रीक. तो you know struggle for independence started inside the Greek or Greece 1821 में यह struggle start हो गया. And during the Greek war, public got the support from the following groups. किस का support मिला inside the Greek when you know struggle is started for freedom. तो supported by Greek, West Europeans, artists and poets. इन सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया. आर्टिस्ट पोइट इसलिए आना स्टार्ट हो गया. आफ्टर दैट विल स्टडी द रोमांटिज्म और नेशनलिज्म. तो आप सोचोगे कि रिवॉल्यूशन के बीच में रोमांटिज्म कहां से आ गया. तो बीच में पैराग्राफ आ गया. तो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन 1832. इसके अंदर एक वहां पे एग्रीमेंट होता है 1 मार्च से 3 मार्च. ज्यादा डिटेल नहीं इस ट्रीटी से रिलेटेड. 1 मार्च वेट इट वाज हेल्ड इन 1832 and Greek was declared independent nation from Ottoman Empire. जो Ottoman Empire जो भी था उससे इसको सेपरेट कर दिया गया एक एग्रीमेंट के थ्रू. और वो एग्रीमेंट हुआ था 1832 में. जैसे इंडिया पाकिस्तान सेपरेटेड नेशन बन गए, एक एग्रीमेंट हुआ हुआ लॉर्ड माउंटबेटन जब लास्ट होते हैं यहाँ के. तो ऐसे एक एग्रीमेंट में टू नेशन में जैसे इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ ना, तो थ्रू दिस एग्रीमेंट यू नो ग्रीक इज इंडिपेंडेंट. और जो एग्रीमेंट हुआ था दैट वाज इन 1832. तो यू नो हाउ टू द ग्रीक इंस्पायर थ्रू द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब रेवोल्यूशन चल रहा था फ्रांस के अंदर. अब देखिए दूसरे नेशन भी कैसे इंस्पायर हुए. वहां भी ये सब स्ट्रगल स्टार्ट हो गए. अब ग्रीक जैसा नेशन भी इंस्पायर हुआ किससे. इटली आल्सो इंस्पायर. इटली भी इंस्पायर हुआ उससे. तो यू नो यूरोप में एक नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हो गया इनसाइड द यूरोप. एंड later on romanticism is started from it. So before completed the romanticism, the age of revolution started from 1830 to 1848. कभी कंफ्यूज मत होना, टू टाइप का रेवोल्यूशन है. एक रेवोल्यूशन आप पढ़ोगे 1830 to 1848 एंड अनदर वन रेवोल्यूशन बिफोर द थ्री नेशन का आप यूनिफिकेशन स्टडी करोगे. इसमें जर्मन, ब्रिटेन एंड इटली. अब बिफोर जर्मन यूनिफिकेशन देयर वाज द वन स्ट्रगल और मूवमेंट इनसाइड द जर्मन आल्सो. वहां भी रेवोल्यूशन हुआ था. तो इन दोनों को मिक्सअप मत कर देना. वो रेवोल्यूशन दोनों में डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है? वन रेवोल्यूशन इज स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास
और एक रेवोल्यूशन ऐसा था जो पोर सोसाइटी ने स्टार्ट किया। पोर सोसाइटी कब मूवमेंट स्टार्ट करती है? जब पेट में खाना नहीं जाता। तो 8 से पूर अंदर वाला जो पैराग्राफ आएगा ना, वहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा पोर सोसाइटी वाला। और ये जो मूवमेंट चल रहा है पोर सोसाइटी लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा। ओके, बीच में थोड़ा बहुत पावर में आए थे कंजर्वेटिव्स फॉर ए 15 ईयर में, वो भी किनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑटोक्रेसी को, मोनार्क। इसलिए खड़े लग गए, बाद में उनको रिस्टोर करो, बर्मन डायनेस्टी को रिस्टोर करो, लाइक दिस। तो यू नो ये कंजर्वेटिव रीजन्स ट्राई कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीज एसोसिएशन एंड Europeans such as the Italian, German state, province of the Ottoman Empire, Ireland and Poland started such movement. और one statement given by the Metternich और क्वेश्चन आ जाता है, it is common when the France sieges the rest of the Europe catches cold. मतलब जो you know very well about it कि जब फ्रांस सीखता तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि anything happens inside Delhi तो पूरे इंडिया को जुकाम हो जाता है। यानी इंडिया, एक चीज मुझे बताओ कि दिल्ली सबको एक वही जगह मिलती है क्या मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए? यू नो अर्लियर टाइम देयर वाज द व्हिच गार्डन, कौन सा बाग था वो जहां पे कितने कंटिन्यू 3 और 5 मंथ या 6 मंथ से वो चला था धरना? अरे था नहीं, इससे पहले एक धरना ही तो था वहां से। हाँ, साइन बाग, वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। लेटर ऑन किसान मूवमेंट स्टार्ट, फिर लेटर ऑन अब तो रेड बोर्ड पे पहुंच गए, भले को हटा दिया। और ऐसे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड लाइक। तो यू नो ऐसे से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। और मुझे समझ आया कि मूवमेंट इज स्टार्टेड इनसाइड द ओनली दिल्ली बॉर्डर और लाइक दिस। तो व्हाई अदर फार्मर नॉट सपोर्टिंग देम? जैसे राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, कितने स्टेट है, वो फार्मर्स क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? और कभी भी आपने ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे when any movement may be started inside Delhi, but they were supported by the other part or other by different part. जैसे सपोज कोई ऐसा केस हो गया जिसको हम जान नहीं सकते दिल्ली में अपोज करने, बट वी कैन सपोर्ट। जैसे कैंडल मार्च निकाल के कभी एक दिन धरना देके सपोर्ट तो मिलता है। जैसे लिपिया कांड हुआ था, बहुत फेमस इन दिल्ली, तो इट्स सपोर्टेड बाय ऑल नेशन ऑन। तो व्हाई नॉट फार्मर्स को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा फिर दूसरी जगह से? ऐसा ही मूवमेंट था। और फार्मर वायलेंस क्या रिलेशन है? एक अन्नदाता है, वो कहां से इस टाइप की हरकत करने लग जाएगा जो पूरे मतलब जो चलो। एंड दैट्स व्हाई दिस स्लोगन यूज कि मतलब फ्रांस वाज द इंपॉर्टेंट सेंटर और एनी मूवमेंट में भी हैपेंस इनसाइड द फ्रांस तो इट विल बी अफेक्टेड एंटायर यूरोप। ये कहना चाहते हैं पूरे यूरोप में उसका इफेक्ट। An event that mobilized the nationalist feelings among the educated start the national feelings allied across the Europe was Greek War Independence। और you know story कैसे हुई? Greek had been the part of Ottoman Empire since the 15th century। 15th century से उसी के अंदर था। And Greek living the area also European who had sympathies for ancient Greek culture। ancient Greek culture में दोनों कल्चर मिक्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करें द रोमांटिज्म। व्हाट इज द रोमांटिज्म एंड इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स? तो लोगों का मानना था इन प्लेस ऑफ द रीजनल और मे बी द साइंस नॉलेज वी शुड बी इंस्पायर द पब्लिक थ्रू द इमोशंस, थ्रू द नेशनल फीलिंग। तो क्या आपको लगता है कि इमोशंस, रोमांटिज्म, पोएम इनके थ्रू भी हम नेशनलिज्म को डेवलप कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कभी मैं कोई सॉन्ग, कोई फिल्म, कोई ऐसे देख लेता हूँ सपोज इस टाइप का कोई भी, तो मैं भी एक बॉडी के अंदर अलग ही फीलिंग्स आती है। तो एक इमोशंस होना जरूरी है, रेस्पेक्ट होना जरूरी है किसी भी नेशन के लिए। अगर आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी है, यू हैव इमोशन आपके नेशन के लिए, आपके अंदर फीलिंग्स है, तो कितनी ऐसी चीजें जो कलेक्टिव आइडेंटिटी आप लेके एक फीलिंग्स क्रिएट कीजिए पब्लिक के अंदर और नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप कीजिए। तो ये है। अब आगे रिवोल्यूशन चल रहा है, बीच में रोमांटिज्म आ गया। तो रोमांटिज्म क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू द वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन और एक्सपेंशन। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप किसी एरिया को जीतो और किसी के साथ वार करो, वही आपका नेशनलिज्म है, वही आपके नो।
नेशनलिज्म इज द व्हाट रेस्पेक्ट और डिग्निटी फॉर योर नेशन। तो ये कल्चरल मूवमेंट that rejected the nationalism by science and reason. It introduced the nationalism through a music, love, song, drama. So these are the different technique we also use. You know all the time what picture we will use, भारत माता picture और उसके अंदर जंजीर तो हमको सब इंस्पायर होते थे कि हमें कॉलोनियल रूल से फाइट करना है। सम टाइम वंदे मातरम सच टाइप ऑफ स्लोगन कैसे कैसे यूज किए थे कभी कभी भगत सिंह इनकी पिक्चर्स आज भी गवर्नमेंट बिल्डिंग और ऑफिस में जाओगे वहां पे आज भी कितने सर्कल इनके नेम हमारे उसके बेस पे फ्रीडम फाइटर के। तो दिस आर क्रिएट द इमोशनल फीलिंग्स इनसाइड, हमारे फीलिंग्स लेके आते हैं, इमोशंस लेके आते हैं। जहां तक किसी कंट्री की मतलब रेस्पेक्ट और फीलिंग्स में, और अल्ले टाइम ऐसा क्यों नहीं होता था क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म नहीं था। आज आप पता चल रहा किस कंट्री के प्रति इमोशंस कर रहे हो, नेक्स्ट डे यू मे बी अनेक्ट बाय एनीवन की रूलर और दूसरे प्रति इमोशंस रखने पड़ेंगे, थर्ड डे यू में बैठेंगे। तो उस समय एक लैंग्वेज नहीं होती थी, उस समय एक कल्चर नहीं होता था, डिफरेंट डाइवर्सिटी होती थी, फिर भी वो इमोशंस नहीं आते थे। आज हमारे इंडिया के अंदर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी जो शायद किसी नेशन में नहीं होती। डिफरेंट पीपल आर लिविंग फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड। ऐसे स्टेट है और हम खुद राजस्थान, वी आर लिविंग इनसाइड राजस्थान बट वी डोंट नो अबाउट द राजस्थानी लैंग्वेज। खुद मतलब इतनी डाइवर्सिटी हमारे राजस्थान में भी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड उधर चले जाओ तो हमें लैंग्वेज भी नहीं आती, फिर भी आज कितने अपने आप में खुश रह रहे हैं। सबके एक फीलिंग्स है, जहाँ नेशनलिज्म का नाम आता है, एक यूनिटी है सबके अंदर। तो कल्चर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट आल्सो, आर्ट with the different art form, poetry system, stories, music, letters, romanticism, a culture movement which to develop a particular form of dance. तो अर्ली टाइम क्या करते थे, some nation maybe use their language against the struggle. अब इसमें एक एग्जांपल in your book is given. Earlier, Poland also divided into different parts. Poland का कुछ पार्ट जर्मन को दे दिया, some part given to the Russia, okay, and one more nation है, उज्बेकिस्तान है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको दे दिया। पोलैंड डिवाइडेड इनटू। तो रशिया के अंदर जो पोलैंड गया तो पोलैंड सिटीजन हैज स्टार्टेड द स्ट्रगल इन देयर ओन लैंग्वेज। पोलिश जो लैंग्वेज थी उनकी, उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया रशिया के लिए। रशिया हैज इंपोज्ड देयर रशियन लैंग्वेज ऑन पोलैंड, लेकिन वो नहीं चाहते थे। वो लैंग्वेज बेस में तो एग्जांपल पावर शेयरिंग में हमने स्टडी किया है, सेमला लैंग्वेज, उसकी वजह से क्या क्या रिजल्ट हुए। तो व्हेन अ रशियन इंपोज द रशियन लैंग्वेज ऑन द पोलैंड, तो दे स्टार्ट द स्ट्रगल्स अगेंस्ट द रशियन। और एग्जांपल इज गिवन इन योर बुक। Carol celebrated the national struggle through his opera dance, जो है मतलब ऐसा डांस, डिफरेंट डांस फॉर्म दे यूज, म्यूजिक, फोक डांसेस दोज आर द रीजनल, जो हर रीजन वाइज होते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी रखते हैं। फोक जैसे आपके फोक सॉन्ग होते हैं ना, लाइक दिस। एंड मजूरका इनटू द नेशनलिस्ट सिंबल्स एंड स्टार्टेड द पोलैंड स्ट्रगल अगेंस्ट रशिया। एंड लैंग्वेज टू प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन दिस स्ट्रगल। क्यों? आपकी लोकल लैंग्वेज यूज कीजिए। अब आपके वन चैप्टर इज रिलेटेड, लेकिन उसके अंदर क्या था कि वियतनाम की स्टोरी थी। इन वियतनाम वहां का सिस्टम था, टिल प्राइमरी एजुकेशन विल बी गिवन इन लोकल लैंग्वेज, वियतनाम में दी जाएगी। आफ्टर हायर एजुकेशन विल बी गिवन इन, जो भी कॉलोनियल नेशन था वो यूएसए, जो भी इंग्लिश में दी जाएगी, डच जो भी थे वहां पर यूएसए से। और उसके बाद वो कॉलेज में जब एंट्री लेंगे तो वो कॉलेज को जब पास आउट करेंगे तभी उनको जॉब मिलेगी। तो इस पॉलिसी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वहां बना रखी थी कि कोई भी वियतनाम सिटीजन कॉलेज तक एंट्री नहीं ले सके, यहाँ पर जा सके। इतना एजुकेटेड हो गया। Such person they may be used for the plantation work, क्योंकि ये वियतनाम और ऐसे जहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, टिम्बर, रेलवे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके लिए यूज होता है, जो तने ट्रीज होते हैं। तो इतने एजुकेशन वो देते थे, तो ये भी बड़े एडवांस थे वियतनाम वाले। जो प्राइमरी तक एजुकेशन इनकी लोकल लैंग्वेज में चलती थी, उसी के अंदर बच्चों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप करना स्टार्ट करती थी।
इसलिए बच्चों के अंदर हम जो बताएंगे वही फीलिंग्स आएगी, वही इमोशंस आएंगे। तो यू नो लैंग्वेज प्ले द इम्पोर्टेंट रोल फॉर ए स्ट्रगल और फॉर ए नेशनलिज्म। कोई भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हेन यू मे बी इन अदर नेशन, तो आपको वहां कोई हिंदी बोलने वाला भी बोल मिल जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है कि आर यू इंडियन, पुलिस को कोई पाकिस्तानी बोलते तो भी दोस्ती कर लोगे, ठीक है। तो यू नो ऐसे फीलिंग्स आते हैं हमारे अंदर। आप देखो नेशनलिज्म फीलिंग्स क्या है, जितना हम दूर जाएंगे उतनी डेवलप होती है। व्हेन यू आर लिविंग इन चित्तौड़, तो आपको चित्तौड़ से चित्तौड़ का मिलेगा तो इतनी फीलिंग्स नहीं आएगी, चलो कॉलोनी का मिल जाएगा तो आ जाएगी। When you may be out, you are living in Bhilwara or Udaipur inside the Rajasthan, वहाँ कोई ऐसा मिल गया आपको जो कंसर्न विद द चित्तौड़गढ़, तो थोड़ी फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी। When you may be outside the राजस्थान, तो वहाँ पे राजस्थान का भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और चित्तौड़ का मिल गया तो सब कुछ मिल गया। और when you are living in the southern part, और ऐसी जगह आप रह रहे हो और उस समय आपको राजस्थान का मिलना तो क्या फीलिंग्स आ जाती है, और चित्तौड़ का मिलना तो जैसे सब कुछ जन्नत मिल जाए। तो ये फीलिंग्स जब डेवलप होगी ना, जब बाहर निकलेंगे, क्योंकि सच इमोशंस इन रियल लाइफ वी ऑब्जर्व, मैंने तो किए, बिकॉज व्हेन आई वाज इन क्लास 8, तो माय माइग्रेशन वाज इनसाइड द महाराष्ट्र। इन क्लास 8 में, यानी आप तो 10th में हो, बिफोर यानी आपके एज से 2 ईयर थोड़ा सब्ट्रैक्ट करके, आई वाज इन महाराष्ट्र फॉर 1 ईयर। 1 ईयर तक हम वही रहते, 2 ईयर का माइग्रेशन था, बट 1 ईयर के बीच में हमारा वो नहीं होता था, मतलब 1 ईयर में शायद दिवाली ब्रेक या कभी हम आ सकते थे ये केस में। तो हमें इन राजस्थान, इन महाराष्ट्र सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या थी, नेशनलिज्म फीलिंग्स आती थी हमारे अंदर। क्यों? जिससे भी हम हिंदी बोलना चाहे, दे डोंट नो हिंदी, दे ऑल फेमिलियर विद द मराठी लैंग्वेज। मराठी आती थी हमें, पर कौन चाहता है अपनी लैंग्वेज, सब चाहते हैं मराठी। फिर हमें कोई अगर हम क्या करते थे ड्यूरिंग द डे टाइम, हम आरटीओ ऑफिस का वर्क करते थे। आरटीओ मतलब होता है, आरटीओ ऑफिसर्स क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी गाड़ी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है नहीं, उसको ऑब्जर्व करना, ओके, लेट्स ऑन दे में भी फाइन आउट चालान बनाना। तो हम क्या करते थे, आरटीओ का ऑब्जर्वेशन करते थे पूरे डे, आरटीओ ऑफिसर बन के रहते थे। कैसे? किनारे रोड पे बैठ जाते थे, इतना सा देखते थे कोई भी ऐसी गाड़ी जहाँ पे आरटी लिखा हो जो आ रही है, ओके, जो राजस्थान से, और आरजे वाली गाड़ी आएगी वहां पे काम होता, तो वहां की आगे रुकती थी, तो मोस्ट ऑफ उसके अंदर शुगर कैन और में भी इस टाइप के होते थे। उससे अगर हम राजस्थान की बात कर लेते तो वो जितना चाहो फ्री में खाओ, सब कुछ देते थे, और हम खाने के लिए नहीं, बस केवल थोड़ी देर के लिए हम राजस्थान वालों से बात कर लेते। ऐसे इमोशंस, ऐसे फीलिंग्स आते हैं। और थ्रू द टुडे टेक्नोलॉजी ये सब चीजें धीरे धीरे क्या कम हो गई है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इनकी वजह से। नहीं तो एक समय ऐसा था, ड्यूरिंग द ब्रेक यू वांट टू विजिट योर नाना नानी, जाना चाहते थे, आजकल सब वीडियो कॉल पे एक जगह है। आज कितनी फीलिंग्स कम हो गई बच्चों के। आज बच्चे इस मोबाइल से कहेंगे अपनी फैमिली सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो गए, इमोशंस खत्म हो गए बच्चों के अंदर। इमोशंस आते हैं उनके अंदर जैसे कोई आर्टिफिशियल इमोशंस भर दिए किसी ने, उस टाइप के इमोशंस है, वो इमोशंस आते नहीं जो पहले वाले हुआ करते थे। एंड language to play the important role in such struggle. Russian language was imposed everywhere in Poland also, but many members of the clergy in Poland began to start struggles and use a language as a weapon or police language. As a result, large number of priests were put in jail, sent to the Siberia, and Russian authorities punishment given inside the Russia. So that is the story of romanticism and national feeling. Our next paragraph is the hunger, hardship and popular revolt. In the 1830 was year of the great economic hardship in Europe. That period was the 1830. The first half of the 19th century. So a enormous increased population, you know, dramatically population is increased inside the Europe. In most of countries, there were everyone need a job, but there was no job available. Which the जितनी job चाहने वाले थे उससे ज़्यादा तो unemployment था inside the Europe. And population from the rural areas migrated to the towns. Population rural area to migrate town side. टाउन्स की तरफ माइग्रेटेड होना स्टार्ट हुई। क्यों हुई? इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ जॉब।
food shortage and widespread unemployment brought the population pace out the roads, and National Assembly proclaimed a republic granted suffrage to all adult males. अब यहाँ पे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, तो यहाँ पे भी वो फॉर्म हुआ है ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और हु वाज द लीडर, आपको स्टार्टिंग में बताया था, हु वाज द लीडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रेंच, PHILL PE, अब कुछ भी याद नहीं करते क्या, कोई लीडर ही नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म हुई थी फ्रांस, नो वन। अब वापस हम फ्रेंच पे आ गए थे रेवोल्यूशन, तो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक ग्रांटेड द सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल, नहीं कुछ भी स्टोरी ध्यान नहीं आया, रिकॉल थोड़ा सा रिकॉल करो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। अरे you know workers all the form the association and constitutional monarch जो 321 approximately members assemble, और उन्होंने जर्मन और इसके फ्रांस के बाद जर्मन के इनके अंदर उन्होंने क्या उसको कंट्रोल करना चाहे रूलर्स के पावर को, बट जो उनका फर्स्ट हुआ था उसमें वो रिजेक्टेड हो गए वहां पे। हाँ अभी नेम लिया किसी ने वही, he was belong from where, ऐसा तो नहीं आपने चैप्टर थोड़ा लेंथी लंबे दिन तक चल गया इसलिए बोरिंग जैसे मिक्सअप हो रही स्टोरी, क्योंकि उस क्लास में तो मैंने देखा कि यू नो फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इसमें, और थोड़ा रीजन ये भी कि मेरी टाइप शिफ्ट है, कभी शिफ्ट में पढ़ा हूँ कभी, चलो मैं बता दूँ। Earlier 1845 you know when assembly passed to adult males above 21 granted to right to work. Earlier in 1845 viewers in Silesia and led the revolt, ये तो स्टोरी आपको पता होगी। In this what happens, ये movement है Silesia is town, और those people viewers मतलब कि who are living in surrounding, so there was a movement or incident started between the viewers and the merchant. So whatever prices wages given by the merchant to the viewer, they were not satisfied, उनको वर्क के बदले बहुत कम prices दी जा रही। ओके, तो later on what happens, all viewers assemble at one place, और उन्होंने मर्चेंट पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो मर्चेंट पे जब अटैक किया गया तो यू नो मर्चेंट इज कॉल्ड द पुलिस, और ड्यू टू डेट व्हाट हैपेंस, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स शुट हुए, बुलेट्स के कितने नंबर ऑफ वर्कर्स मारे गए, 69, मुझे नहीं लगता 10 से ज्यादा। And on 4th June 2 p.m. large crowd viewers emerged from their homes and marched to the Paris. Up to the mentioned their contractor demanding the high wages. The contractor fled the family in neighboring village, which refused the shelter suggestion. In return, 24 hours later, having the recall the army, and in the exchange that followed, 11 viewers were 11 जो बुक में क्या given I don't know, because some notes I have taken from the book, 11 sometime maybe थोड़ा हो सकता है किस टाइम। तो this incident is known as, तो ये मूवमेंट वो स्टार्ट हुआ अंडर आर्सिक एंड पॉपुलर रिवर। ओके, टुडे वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ।